एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आपके वीकली एक्सपायरी का प्रेशर, देखिए क्या होता है, HDFC बैंक का रिजल्ट और वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की दोनों साथ में आ जाए तो मुश्किल है जी। उसका दूसरा स्पाइरल इफेक्ट आपका नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी पे आया, तो कल निफ्टी ज़्यादा गिरा, लोगों को लगा निफ्टी आए तो मिड कैप स्मॉल कैप भी आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप देखो ऐसा है ना बॉस, ये स्टार इन मेकिंग है ना, इनको जो अंडर एस्टिमेट कर रहा है ना, मैं बता रहा हूँ वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है लाइफ की, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और ये बाद में रिग्रेट करेंगे कि यार हमने उस समय इनको औने पौने दामों में बेचा नहीं होता, हमने उस समय इनकी पोटेंशियल समझ ली होती है, ये स्मॉल कैप मिड कैप बनेंगे, ये मिड कैप लार्ज कैप बनेंगे। Exactly. और अब लार्ज कैप का मतलब सिर्फ 50 निफ्टी के स्टॉक नहीं रह जाएंगे या 100 टॉप स्टॉक नहीं रह जाएंगे, हमारी इकोनॉमी तीसरी सबसे बड़ी होने वाली है, 5 से 3 पहुंचेंगे, ऐसे 50 लार्ज कैप बनेंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ 11 बजे वाला शो मिस मत करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्मॉल कैप से मिड कैप बनने की प्रोसेस और मिड कैप से लार्ज कैप बनने की प्रोसेस में जो पैसा बनता है आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप दंग रह जाएंगे कि क्या वाकई में। और ऐसे ही बड़े बड़े लोग ऐसे बड़े नहीं बने, उन्होंने स्मॉल कैप शेयरों को मिड कैप तक पहचाना, स्मॉल से मिड कैप बनने की प्रोसेस में पहचाना, वहां खरीदा और मिड कैप से लार्ज कैप बनने की प्रोसेस तक होल्ड किया, तब जाके बड़ा पैसा बनता है। सो आपको 2%, 3%, 5% के करेक्शन में अपने आप को बर्बाद कर लेना है या 50% की तेजी के लिए अपने आप को तैयार करना है, ये सवाल आपको पूछना है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, डरिए मत कर। अब रहा सवाल आज का जो आपने पूछा, काफी कुछ चीजें अच्छी है। पहली चीज डाउ, अमेरिका की बात कर लें, थोड़ी कर लेते हैं। बिल्कुल, ग्लोबल संकेत भी स्टेबल है, ग्लोबल संकेत बढ़िया है। कल आपने मेंशन भी किया था एक बार कि शायद आपको लग रहा है कि अब डाउ, और क्या मैंने साफ साफ बोला था कि मेरे हिसाब से डाउ हो गया, 3 दिनों से घट गया और आज डाउ आपको अच्छी तेजी के साथ बंद होना चाहिए। कल मेरे ख्याल से आपने क्लोजिंग में जब 3:20 पे स्ट्रेटेजी पूछी थी तब हमने कहा भी था, और निचले स्तरों से 400 पॉइंट डाउ बढ़कर आया, 400 पॉइंट, जो किसी भी लिहाज से कम नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए डाउ लगभग फर्स्ट हाफ पूरा ढीला ही था, नीचे ट्रेड कर रहा था लाल निशान में। नैस्डैक में भी अच्छी तेजी, और सबसे बड़ी बात डीपी है, कल डाउ में जो तेजी हुई इसमें किसी चीज का सपोर्ट नहीं, नॉट अ सिंगल सपोर्ट। डेटा है कमजोर थे, कौन से थे ये? सेल्स के डेटा, हाउसिंग सेल्स के डेटा बढ़कर आए, इसका मतलब इकोनॉमी मजबूत है। 1-2 बयान जो आए वो भी ब्याज दरें कम होने की तरफ संकेत नहीं कर रहे हैं। एक किसने कहा कि साल के मध्य तक आप भूल जाइए कि ब्याज दरें घटेंगी, ये भी संकेत आ रहे हैं। करेक्ट सर। तो हर एक तरह से संकेत किसे। और अच्छा, आपका बॉन्ड यील्ड बढ़ गया, डॉलर इंडेक्स भी मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका बढ़ा क्यों? तो ये कि अमेरिका के बाजार भी सपोर्ट लेवल पर आ गए थे, वहां से थोड़ी रिकवरी हुई इंडेक्स में। और नैस्डैक में तो एप्पल की वजह से थोड़ी तेजी हो गई, वहाँ एक अपग्रेड आया तो 3-3.5% वो बढ़ गया। सो आई थिंक कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारा अनुमान था 3:20 पर जो हमने कहा था कि एक रिकवरी अच्छी बन सकती है, वो रिकवरी आपको दिखी। तो पहला, आज डाउ की रिकवरी से मिलेगा आपको सहारा। दूसरा, इंडसइंड बैंक के नतीजे।